हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 23 दिसंबर को हुए सी-टेट 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका गद्यांश ये गिवन है। आप इस गद्यांश को आराम से पढ़िएगा और बाद में इसके आंसर्स निकालने का स्वयं प्रयास कीजिएगा। तो अभी आप इस पैसेज को आराम से रीड कीजिए। मैं अभी क्वेश्चंस को रीड करते चलूँगी और सभी के आंसर्स बताते हुए चलूँगी। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फूल शाम होते ही चारों तरफ अपनी सुगंध किस लिए फैला देते हैं। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, पतंगों को आमंत्रित करने के लिए। आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि इसी पैसेज से पूछा गया था, अपरूप विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मिट्टी। आपका थर्ड क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा किसे दी गई है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ममता स्नेह। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, अंगारक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, पारस का अर्थ है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, स्पर्श। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, प्रफुल्लित में प्रत्यय है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इत प्रत्यय। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, पेड़ अपनी संतान छोड़ जाने के लिए क्यों व्यग्र रहते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 8th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, गाछ वृक्ष से तात्पर्य है। तो आपका 8th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, पेड़ और पौधे। आपका 9th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, फूल की तरह सुंदर चीज़ और क्या है। गद्यांश में फूलों को सुंदर कहा गया है क्योंकि। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आज सुंदर वस्तुओं से जीवन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये आपका दूसरा पैसेज दिया गया था। इस पद्यांश से आपके फिर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप इस पद्यांश को आराम से रीड कीजिए और स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं अभी आपके क्वेश्चंस रीड करूंगी और सभी प्रश्नों के उत्तर बताते चलूँगी। तो आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह था, रचनाकार को प्रभु की याद कब आती है। तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, प्राकृतिक सौंदर्य देखकर। आपका 11th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, खुशियों के गीत कौन गा रहा है। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चिड़िया। आपका 12th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर डैश हैं। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चमत्कृत। आपका 13th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, पद्यांश में प्रकृति की किस कला का उल्लेख नहीं है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ओस का गिरना। आपका 14th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कलियां दरवाजे खोल खोल। आपका 15th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, ठंडी हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उल्लास। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए 15 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। तो आप आराम से पैसेज रीड कीजिएगा और सभी के आंसर्स निकालिएगा। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था,
बहुभाषिकता है। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर ऑलरेडी 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। तो आपका 18th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। सीखना सामाजिक निर्मित है। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षिका कक्षा 5वीं में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाम देती है और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सचेतना में वृद्धि। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, यह उपागम कहलाती है। तो आपका 20th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। लिखने का प्रक्रिया उपागम। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने के प्रतिफल हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से दो उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं? तो आपको 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए हैं। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए हैं। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें जिससे आपको ये पता लगे क्यों आपके यही ऑप्शंस करेक्ट हैं और अदर ऑप्शंस रॉन्ग हैं। मैं सारे ऑप्शंस रीड करूँगी तो वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, इसीलिए मैं आपके सीधे डायरेक्ट आंसर्स बताते चलती हूँ। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रारंभिक साक्षरता। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक, अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकते हैं जब वह दूसरी अन्य भाषा सीखता है, इसे माना जाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कौशल का अंतरण। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी भारत की डैश है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। राजभाषा। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए। तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सीखने के लिए संकेत। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है? तो आपका 27th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। श्रव्य भाषावाद। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यता माना जाता है। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। भाषा अर्जन। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ हैं। तो आपका 29th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। भाषा सीखने हेतु निवेश। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूहों में बांट दिया जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यह शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई है?
तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, थीम आधारित शब्दावली। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम 24 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस आपके पैसेज बेस्ड होते हैं, जिसमें आपका एक गद्यांश गिवन होता है और दूसरा पद्यांश। आपके गद्यांश से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर पद्यांश से। तो दोस्तों आपका पहला ये गद्यांश गिवन है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिए और फिर आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके इस पैसेज से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अभी आपको बताते चलूँगी। तो ये आपका गद्यांश दिया गया था, आप इसे पढ़ लीजिए। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यकीनन बड़ा आदमी है, सादिक का बड़े आदमी से क्या आशय रहा होगा। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, सादिक बिरयानी की परात से मक्खियाँ क्यों उड़ा रहा होगा। तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, मक्खी देखकर ग्राहक बिरयानी नहीं खरीदेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, दाल उत्तर पाकर नवाब साहब को हैरानी क्यों हुई होगी। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, सादिक के अब्बा किस पकवान के लिए मशहूर थे। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उड़द की दाल। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए जो आपका गद्यांश दिया गया है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, धैर्य। तो इसलिए आपका तसल्ली के स्थान पर धैर्य आ जाएगा। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान पर क्यों आए थे। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उन्हें नए पकवानों के स्वाद चखने का शौक़ था। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, और बेदिली से बोला रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो आपको बेदिली का समतुल्य शब्द बताना था, बेसिकली समानार्थी शब्द। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बेरुखी। आपका एट्थ क्वेश्चन इसी गद्यांश से पूछा गया था, एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यस्त। ये सारे आपके समानार्थी शब्द ही पूछे गए हैं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यकीनन बड़ा आदमी है। अब दोस्तों ये आपका दूसरा पैसेज दिया गया था, जो कि आपका ये पद्यांश गिवन है। आप इस पद्यांश को आराम से रीड कीजिएगा। ये पैसेज आपके 2 पेजेस में आया है, तो मैं आपको पूरा पद्यांश शो कर रही हूँ। ये आपका पूरा पद्यांश इस तरह आया था, इधर से आपका स्टार्टिंग है और इधर पर आपके ये पद्यांश की लाइनें ख़त्म हो रही हैं। तो आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह ये है, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपकी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, आपका एक दिन का भी लॉस नहीं होगा।
और आपके सीटेट एग्ज़ाम से पहले आपके सारे पेपर्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे। बाकी आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करें तो मैंने ऑलरेडी बहुत शिफ्टों के पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैक्सिमम सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप अपलोडेड वीडियोस को प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, जिसने मुझको गैर दिए से अभिप्राय है, तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परायों को भी अपना बनाया। आपका 12th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, जिसने मुझको दो पैर दिए का मूल भाव है, तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता का आशय है, तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा, रेखांकित शब्द किस ओर संकेत कर रहा है, तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीख। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, नज़ारों का अर्थ है, तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दृश्य। तो दोस्तों, आपके इधर पर गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए 15 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है, तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा डैश, तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा डैश, तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है, तो आपका 20th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है, तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए सही है तथा बी गलत है। तो आपके कथन जो दिए गए थे वह थे, कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है, और बी दिया गया था, बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। और दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देती हूँ कि आपका बी ऑप्शन गलत क्यों है। जो बी ऑप्शन है ये मौखिक कौशल के लिए तो सही है, लेकिन इसमें पूछा गया था पठन कौशल के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है कि जो पठन कौशल के लिए है वो आपका ए पॉइंट तो सही है, लेकिन आपका बी पॉइंट गलत हो जाता है, क्योंकि वो मौखिक कौशल के लिए अच्छा है चर्चा करना, बट पठन कौशल में सहायक नहीं है। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं, तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पुस्तक के शाश्वत वाचन। दोस्तों, मैं अगर आपको एलैबोरेट करूँगी तो आपका वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए बस मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि अब आपका लास्ट मोमेंट है तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन तो ऑलरेडी कर ही रखी होगी अगर आप सीटेट इस ईयर देने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं बस आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड करने का ट्राई कर रही हूँ। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, प्रक्रिया आधारित
लेखन उपागम में डैश सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व लेखन। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बोले गए शब्दों में स्वनियमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पढ़ना है। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुच्छेद। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है वह डैश। तो आपका 27th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पाठ वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है। तो आपका 28th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4th के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की रणनीति। तो आपका 29th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था भाषा अधिगम में कहानी सुनाना डैश एक प्रभावकारी माध्यम है। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 24 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस डेली आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।